नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज मैं पहुंचा हूं चरेक पर्वत के उमरेला गांव। ये जगह प्रकृति से आज्ञातित है। देवभूमि उत्तराखंड की इस विशेष जगह में बहुत कुछ विशेष है और खासकर पर्यटकों के लिए बहुत कुछ विशेष है, जो हम आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताते आया हूं कि उत्तराखंड बेस्ट डेस्टिनेशन दुनिया में क्यों है। दरअसल चरेक पर्वत में ये जो जगह जहां आज हम खड़े हैं, इसका दृश्य देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वाकई चरेक पर्वत में जो ये गांव है, ये ना सिर्फ प्रकृति यानी नेचर के लिए जाना जाता है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना जाता है, हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। और यकीन मानिए, एक बार अगर इस जगह में आप आ गए तो आपको यहाँ अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ और जिन्होंने इस जगह को बनाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। बहुत स्वागत है डोभाल जी आपका। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही सुंदर यहाँ पर इस पूरी जगह को बनाया है और मैंने देखा कि बहुत अलग हटके कुछ बनाया है आपने। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आप सोच रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या था? एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि मैं जब से मेरी एजुकेशन खत्म हुई तो मैं उत्तराखंड के अंदर ही काम कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से उत्तराखंड का डेवलपमेंट दो ही चीज़ों में हो सकता है, या तो हॉर्टिकल्चर में हो सकता है या टूरिज्म में हो सकता है। तो जब मैंने टूरिज्म में काम करा तो मुझे लगा कि आखिर उत्तराखंड के अंदर लोग किस चीज़ के लिए आएंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में लोग, क्योंकि हमारे पास में सबसे घने जंगल हैं, तो आदमी जो आएगा वो जंगल सफारी के लिए, जंगल कैंप के लिए, जंगल सर्वाइवल के लिए आएगा। हमारे पास में ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो वो माउंटेनियरिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, इस चीज़ के लिए आएगा। हमारे पास में ग्रासलैंड की कैंपिंग के लिए आएगा, जंगल कैंपिंग के लिए आएगा, हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग के लिए आएगा, हमारे पास रिवर राफ्टिंग के लिए आएगा। तो क्यों ना इनसे रिलेटेड चीज़ें एक जगह में डेवलप कर दी जाए। तो ये एक जो जसगर है, जंगल हैबिट स्पाइस गार्डन रिजॉर्ट, इसमें हमने 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं। यहीं से आदमी को ट्रैकिंग करनी है, माउंटेनियरिंग करनी है, रॉक क्लाइंबिंग करनी है। यहीं से 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज, एडवेंचर, हाँ एडवेंचर, हाँ जी। तो ये यहाँ से लॉन्च करेंगे। ये पूरे इंडिया के अंदर, मैं आपसे कहूँ, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेला ऐसा रिजॉर्ट होगा जिसमें 50 से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों से रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज एक ही जगह में करेंगे। आपको खुशी है कि डोभाल जी हमारे पहाड़ के बड़े अच्छे उद्यमी हैं और इन्होंने बाहर ना जाने के बजाय यहीं रहना चुना और कुछ अलग करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ अलग क्या है, तस्वीर हम आपको बताते हैं। मेरी समझ में नहीं आई, ये डोम नुमा आपने क्यों बनाया, इसके पीछे क्या खास था? एक्चुअली में खास कुछ नहीं था। एक तो ये वेदर प्रूफ है, अर्थक्वेक का इनमें कोई फर्क नहीं है, ये मेंटेनेंस फ्री है। दूसरा आई कैचिंग है, हर एक को दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चों को इग्लू होम, डोम होम करके बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चों को पसंद आते हैं तो उनके माँ जी लोग खुश हो जाते हैं, माँ जी खुश हो गए तो उनके पापा खुश हो जाते हैं। तो हमें तो लोगों को हर चीज आई कैचिंग बना। आप कह रहे हैं आपने पूरे परिवार को खुश रखने की पर्याप्त व्यवस्था करें। थोड़ा सा मुझे दिखाइए इस डोम के अंदर, अगर आप दिखा सकते क्या कुछ खास है। आइए, मैं आपको, बहुत विशेष है ये डोम, क्योंकि इस डोम में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन ये डोम थोड़ा सा अलग है। और किस लिए अलग है, आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जब आप एंट्रेंस में जाते हैं, और यहाँ से जब आप अंदर आएंगे तो आपको इस डोम में एक अलग फीलिंग होगी। तो आप पूरी तरह से थोड़ा सा समझाइए मुझे डोभाल साहब कि ये डोम आपने जब लिया तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर एक्चुअली ये जो है ना, ये सारा का सारा फाइबर स्ट्रक्चर है। हाँ। ये 8 पैनल है। वो 8 पैनल बने बनाए हमने अहमदाबाद से मंगवाए। उसके बाद में इनको नेट बोल्ट कस के उसकी फिटिंग हमने कर दी। उसके बाद में क्या है कि इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, इसमें एक आवाज एक बड़ा अच्छा सा गूंज रही है। तो जैसे ध्यान के लिए अगर आप यहाँ पर ओम चैंटिंग वगैरह तो उसके लिए भी बहुत सुंदर है। और रहने के लिए, चूंकि ये राउंड शेप में, हर चीज प्रकृति के अंदर, प्रकृति गोल है, हमारा शरीर गोल है, हर चीज चूंकि राउंड से बड़ा अच्छा रहता है। और आपने बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रकृति की गोद में बहुत सादगी भरी जिंदगी अगर आप बिताना चाहते हैं तो आपको यहाँ जसगर में आना पड़ेगा। हमारे पास में पानी हम 6 किलोमीटर चलाए, स्प्रिंग वाटर है हमारे पास में, क्योंकि चारों तरफ ग्रीन डे, इसलिए एयर बहुत अच्छी है। भोजन हम सादा खिला देते हैं। तो आपको 3 चीज अगर आप टूरिस्ट को खिलाते हैं कि सादा पानी हो, सादा उसका भोजन हो, अच्छी। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर देवभूमि उत्तराखंड की ये विशेषता है कि पानी भी हम स्प्रिंग वाटर खिलाते हैं, पहाड़ी भोजन कराते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ आकर शुद्ध प्राणवायु ले सकते हैं, जो आपको पूरे सालों साल तरोताजा रखेगी। हमारे पास सराउंडिंग में तो जंगल है, 3000 पेड़ इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा वाला पार्ट। और आप देखिएगा जरा, वॉशरूम भी यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा तरीके से, जो कि कोई भी पर्यटक चाहता है कि साहब वॉशरूम जो है वो बहुत साफ सुथरे हो,
इसी डोमनुमा में ये बहुत ही अच्छा वॉशरूम यहां पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप देखें ये कुछ अलग है। और जब आप कोटद्वार आते हैं और लैंसडाउन की तरफ जाते हैं, उसी के मध्य में ये जगह पड़ती है। बहुत ही सुंदर जगह है और मैं आपको आगे भी आपको दिखाते हैं। मैं आपको एक दो जगह और ले चलता हूं जहां पर आप एडवेंचर टूरिज्म का आनंद ले सकते हैं। तो डोभाल साहब थोड़ा सा वो जगह जहां पर आपने शुरुआत की है एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से, वहां चलते हैं। हाँ चलिए उधर दिखा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ये जस्कर रिजॉर्ट जो है वो क्यों अलग है, तो अभी हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज ज्यादातर होती हैं। और डबराल साहब थोड़ा सा मुझे बताइए, ये जगह आपने चुनी है, देखिए चारों ओर से फॉरेस्ट से आच्छादित है, ये हमने देख लिया। थोड़ा सा मुझे ये एडवेंचर एक्टिविटीज जो बच्चे अपने, एक्चुअली क्या होता है पेरेंट्स भी तभी आते हैं जब उनके बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी हो, उसके लिए क्या किया है? एक्चुअली मैं क्या था कि मैंने बताया था कि हमने बच्चों को ज़्यादा पहले फोकस करा है, बच्चों को और बुजुर्गों को, उनके लिए हम अलग से वो कर रहे हैं। मेरा क्या था कि हमारे पास में यहाँ पर बहुत घने जंगल थे, तो इसलिए पानी की उसकी तो कोई समस्या थी नहीं। तो मुझे यह था कि मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पेड़ों में एक नेचर के साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज बनाऊँ। सब जगह स्टील फ्रेम हो, तो आप यहाँ पर का एडवेंचर का देखेंगे, ये पीछे की तरफ आप देखें तो ये कमांडो नेट लगी हुई है, ये ऊपर से आप देखेंगे तो 100 मीटर की जिप लाइन लगी हुई है। अभी हम इस पहाड़ी से और उस पहाड़ी तक 900 मीटर की जिप लाइन और लगाने जा रहे हैं। अच्छा। बाकी इधर आप देखेंगे तो बर्मा ब्रिज है, उधर टायर ब्रिज है, इस तरफ आप देखेंगे तो वायर ब्रिज है, बाकी ये रोप वगैरह हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा एक्टिविटीज जो है हमारे पास टनल्स हैं। अच्छा, तो आपको अगर दिल्ली से आपको सबसे नजदीक आना है तो ये जो जगह है चरक पर्वत, वो बहुत ऐतिहासिक जगह भी है, आध्यात्मिक जगह भी है, प्रकृति से परिपूर्ण भी है। यहाँ शुद्ध हवा, पानी, भोजन सब कुछ है, आपके बच्चों के लिए एडवेंचर है। तो एक बार आप जरूर आइए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका यहाँ पर दिल लगेगा। बुजुर्ग हैं उनके लिए आध्यात्मिक व्यवस्था है, युवा हैं उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और बच्चे हैं उनके लिए इसी कैंपस में जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया गया है। तो कोशिश करिए एक बार यहाँ आने की। और जैसा कि मैं अमूमन कहता हूँ, हमारे उत्तराखंड में वो सब कुछ है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। अगर एक छोटा सा आकलन भी किया जाए, उत्तराखंड में 15 तरह के टूरिज्म हैं, और ये 15 तरह के टूरिज्म जो हैं अलग अलग भाग जो हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कई दिन और बढ़ा देंगे। उसका एक ही कारण है, साफ सुथरी हवा, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा भोजन और साफ सुथरा आपका प्राकृतिक दृश्य। जो और इंसान को क्या चाहिए जीवन में? चाहिए शांति और खुशी, और शांति और खुशी का एकमात्र दुनिया में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है हमारी देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए जरूर आइए इस जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की स्टोरीज लेते आऊंगा।